घसेरी का सब भी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को नमस्कार। कै भय बैणा पिछला कै महीनों बिटी सुमाड़ी का पंथ दादा की कहानी सुनाउण को बुना छे। त आज हम लेके आया छवा पंथ दादा की कहानी थे लाइक और शेयर जरूर करया किले हमारा पुराणों की कहानी सब थे पता होना चाहिए। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। पौड़ी गढ़वाल का कुटल शिव पट्टी में एक गांव सुमाड़ी। यही गांव का छाई पंथ दादा जो बचपन में छरे गया छाई। सुमाड़ी गांव का पूजनीय पितृ पंथ दादा की जो कहानी हम तुम थे सुनाना छवा वह पंवार वंश का 48वां राजा मेदिनी शाह से जुड़ी छ। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी की किताब गढ़वाल का इतिहास का अनुसार मेदिनी शाह ने 1676 से लेके 1699 तक राज कै छे। यान हम ई बोल सकदवा कि यह घटना आज से लगभग 350 साल पहले घटी छे। वनी कहानी की शुरुआत सन 1500 का आसपास ही हुए जान जब गढ़वाल का राजा अजयपाल बनिन। वो राजा अजयपाली छे जैन 52 गढ़ बिटी ज्यादातर गढ़ अपना राज्य में मिले दे छे। यूं ही राजा अजयपालन सन 1512 में चांदपुर गढ़ बिटी अपनी राजधानी देवलगढ़ बसे छे। वे टाइम पर राजन माँ गौरथ है पुजन वाला काला जाति का बामण थई सुमाड़ी क्षेत्र दे छे और दगिड़ दगिड़ यो आदेश भी दे छई कि ये क्षेत्र का लोग से कै भी तरह को कोई कर नहीं लिए जालू। लगभग 2.25 साल तक यह व्यवस्था अच्छी तरह से चलनी रही। पर जब मेदिनी शाह राजा बनी तो उनका कुछ दरबारियों थे यो अच्छू नहीं लगू कि सुमाड़ी गांव का लोगों बेटी करने लिए जा। राजा का वजीर तब सुमाड़ी गांव का सुखराम काला छाई कुछ दरबारियों से भी नाराज चलना छाई। यूं ही दरबारियों ने राजा का कंदूड़ भुरना शुरू कर दीन। उन राजम बोली सुमाड़ी गांव का लोग पर भी कर लगाउण चैंद और आखिर में राजा उनको बथों में गे। राजन स्यूं दी सुप्पा और दून खेणी जन कर लगे दीन। राजन अपनू वजीर सुखराम थे सुमाड़ी गांव भेजी और बोली कि उख का लोग थे बते द्यावा कि अब तुम थे भी कर दीन पड़लू। सुखराम वजीर जब गांव पहुंची तो गांव वालों बोली कि हमन कोई कर नहीं दीणु। गांव वालों थे यहाँ खुणी पंथ दादन मने छई जो बरबल 16 साल का छाए। गांव वालों बोली कि वो अब भी राजा अजयपाल को आदेश थे मंदिन। जब राजा मेदिनी शाह थे कि गांव वालों की बात पता चली तो क्रोध में गए। राजा की ऐंठ वे थे लगी कि वो तो सीधा सीधा वे की बेइज्जती च वे नुबरी वजीर सुखराम खुणे बोली कि अब भी सुमाड़ी गांव का लोग थे कि रे बार पहुंचे दे कि यत कर दीणों तैयार हो जाओ या फिर गांव छोड़ दियावा। सुखराम वजीर फिर गांव में पहुंच गए। गांव वाला अब घबरान बैठ गेन। उन राति पंचायत बुलाए। पंचायत में पंथ दादन बोली कर दीणु हमारी परंपरा का खिलाफ छ। हमारी जान चली जाया पर हमन कर नहीं दीणु। यू राजा अजयपाल को भी अपमान होलू। गांव वाला मान गेन। उन सुखराम वजीर में उल्टे राजा खुणी रे बार भेज दे। राजन जब सुनी तो क्रोधम लाल पीलू हो गए। राजन बोली अच्छा उनकी इतगा हिकमत कि मेरो आदेश नहीं मानला। ऊँ थे कर दीण पड़ल और जो वो आदेश नहीं मंदा तो सुमाड़ी गांव थे रोज एक मनी की बलि दीण पड़ली। एकर खुणी रोज बुले जांद। गांव में रे बार पहुंच गए। इन आदेश से तो कोई भी घबरा जा। गांव का कुछ लोग भी डर गिन। कुछ न सोची
कि मुरण से भलुत कर दीणु अचुच। तू कुछ न सोची कि ऊन अब गांव छोड़ दीण। पर पंथ्या दादा अपनी बात से नहीं डिगा। रात जब फिर से गांव वालों पंचायत बैठी तो पंथ्या दादा ने बोली, यो हमारी परंपराओं हमारी इज्जत को सवाल च। तुम डरो ना, मैं खुद ही श्रीनगर जय की राजा दगड़ बात करूल। और जो सबसे पहली बलि दीण पाड़ली तो अपनी बलि द्योल। गांव वालों ने बात मान दे। इन्हें पंथ्या का भेजी और भौजिन सोची कि पंथ्या का वजह से कहीं गांव भी दम न पोड़ी जा। उन फजल ले कि पंथ्या तय खास काम से दीदी का सौरास फरास जानो को बोली। पंथ्या दादा तो श्रीनगर पैटियों छाए और वो थई अपनी दीदी का एक जौन पुआड़ भैजिन कामीन बते दे छे। और पंथ्या दादा थई अपनी बहन भी बहुत प्यारी छे। पंथ्या दादा चल गए अपनी बहनी का गांव। उन अपनी दीदी में कुछ नहीं बताए। कुछ दिन बाद जब पंथ्या दादा अपनी दीदी का गोर चरौण को बौण जया छाई तो कुछ देर सुस्तान खुणी उपोड़ गई। ऊँ की आँख लगी गई। तभी ऊँ की कुल देवी माँ गौरा ऊँ का सुपनियम आई। माँ गौरन ऊँ थे बताई कि राजनी मनणुच और गाँवों पर भारी विपदाईच। तो वापस गाँव जा, बिखुन दांव को टाइम छे। पंथ्या दादा गोर बछुर ले कि गाँव पहुंची और अपनी दीदी खुणी बोली कि मैं अब भी वापस गाँव जाणू छो। पंथ्या दादा अपना गाँव पैट गए और अधराती में गाँव भी पहुंच गए। पंथ्या दादा थे कि गांव पहुंचने पर पता चली कि सुपने की बात सच। वही टाइम पर गांव में 3 मवसों को कुटुंब, उदान कुटुंब, भगड़ कुटुंब और पहलू कुटुंब छे। बलि दीन की पहली बारी उदान कुटुंब की छे। ये कुटुंब टीवी पहली बारी पंथ्या का भैजी ए छे। ये मवसम पंथ्या का भैजी भौजी और छुट्टू भतीज छाए। पंथ्यन गांव वाला बुलाइन और ऊखनी बोली कि कहे थे बलि देने की जरूरत नहीं। हम थे पूरी इज्जत और अपनी परंपराओं का हिसाब से जीण चैंद। मिन भोल आगिम जिंदु जैद की अपन प्राण दिनी। बुध छन तब पंथ्या दादा की उम्र 16 साल की छे। पंथ्या दादा अगिल दिन नए धुए की माँ गौरा का मंदिर में पहुंचिन। ऊन माँ का खुटों में मुंड धैरी और वे का बाद अग्निकुंडम फाल मारी की अपना प्राण दे दीन। पंथ्या की चची भद्रा देवी भी निशय साकी और वीन भी आगिम फाल मार दे। बुध छन की उबरी बौगुणों के एक छुट्टी नौनिन भी आगिम फाल मारी के अपनी जान दे दे छे। राजा मेदिनी शाह तक बात पहुंच गए तो वो भी घबरे गए। राजा थे लगी कि अब तो जनतन विद्रोह पर उतर जाऊं। राजन बलि को आदेश 3 दिन तक टाली दे। इन्हीं घटना का तुरंत बाद राजा की परेशानी बढ़ गई। राजन अपना पंडित जी जागरी सभी बुलाएन। ऊन बोली कि पंथ्या दादा का आगिम फाल मारी की जान दीन से राज्य में ब्रह्म हत्या लग गए। सुमाणी गांव में घड़ियालू दे की यूं आत्माओं थई मने सकद। राजा की तो आफत ऐगे छे। राजन अपना सभी आदेश वापस लीन और सुमाणी में घड़ियालू लगाउण को आदेश दे दे। वे का बाद वनी हुए पंथ्या दादा पितर बन गए छे। राजन मुंह की हर साल पूजकनों को बचन दे। आज भी पूस का महीना में पूजा करे जानत। बुनो मतलब यो ची कि सुमाड़ी गांव में सरदू का अलावा पूसा महीना भी पितृ थई अन्न जल चढ़े जानत। तो यह छे वीर बालक पंथ्या दादा की कहानी। कुछ बुदिन कि पंथ्या दादा छुट्टी बिटी अपनी दीदी का गांव रहंदा छाए। अरू थे गोर चरौंदाऊ माँ गौरन सुपनियम ए की पूरी बात बते छे। कहानी जो भी हो पर यो महान बालक हम ते स्वाभिमान से जीणु सिखेगे। तो बोला पंथ्या दादा की जय।